गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 आप पढ़ रहे थे जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। और आज का टॉपिक हमारा है वो है जैव प्रौद्योगिकी की सहायक तकनीकें। तो हेडिंग डालेंगे जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी की सहायक तकनीकें। जैव प्रौद्योगिकी की सहायक तकनीकें यानी कि इसे हम कहते हैं एसोसिएट टेक्निक्स of biotechnology। Associate techniques of biotechnology। तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी की सहायक तकनीकें क्या हैं, यानी कि एसोसिएट टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये सभी हम जानेंगे। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित तकनीकों का प्रमुख योगदान है। जैसे सबसे पहले रासायनिक अभियांत्रिकी, जैसे है रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी यानी कि रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है, तो रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में, यानी कि इसके अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीवों, वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीवों या पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं की वृद्धि करवाकर वांछित सूक्ष्म जीवों या पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं की वृद्धि करवाकर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद, अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक एंजाइम्स, टीके आदि प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक एंजाइम्स, टीके आदि प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 2 लिखेंगे आनुवांशिक या जीनी अभियांत्रिकी। आनुवांशिक या जीनी अभियांत्रिकी। आनुवांशिक या जीनी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए इसके अंतर्गत जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ा या घटाया या ठीक किया जाता है। जोड़ा या घटाया या ठीक किया जाता है। यह प्रक्रिया आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। यह प्रक्रिया आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। इसे टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। भी कहते हैं।
तो ये थी अनुवांशिक या जीनी अभियांत्रिकी। अब हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन। हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक अभियांत्रिकी में, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन, प्रयुक्त साधन, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन। देखिए अब अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किस प्रकार के प्रयुक्त साधन उपलब्ध होते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। जिसे कहते हैं यूजिंग टूल्स ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, यूजिंग टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा सजीव तंत्र के, अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा सजीव तंत्र के अनुवांशिक पदार्थ में, अनुवांशिक पदार्थ में जोड़ तोड़ करना, अनुवांशिक पदार्थ में जोड़ तोड़ करना साधारण प्रक्रम नहीं है। जोड़ तोड़ करना साधारण प्रक्रम नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न उपकरणों, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न उपकरणों या साधनों की आवश्यकता होती है। विभिन्न उपकरणों या साधनों की आवश्यकता होती है जो निम्न होते हैं, जो निम्न होते हैं। नंबर 1 एंजाइम, नंबर 1 एंजाइम, यानी कि एंजाइम क्या है ये समझेंगे। नंबर 1 एंजाइम्स देखेंगे। एंजाइम्स में अनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज, अनुवांशिक अभियांत्रिकी या, अनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक में, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में विभिन्न एंजाइम, तकनीक में विभिन्न एंजाइम जैसे विदलन, विभिन्न एंजाइम जैसे विदलन एंजाइम, लयन एंजाइम, विदलन एंजाइम, लयन एंजाइम, संयोजक एंजाइम, संयोजक एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम तथा क्षारकीय फॉस्फेटेज कार्यरत होते हैं, तथा क्षारकीय फॉस्फेटेज कार्यरत होते हैं। हेडिंग डालेंगे विदलन एंजाइम, विदलन एंजाइम, विदलन एंजाइम्स यानी कि क्लाइवेज एंजाइम्स, जिन्हें हम कहते हैं क्लाइवेज एंजाइम्स, विदलन एंजाइम्स, क्लाइवेज एंजाइम्स। इसमें लिखेंगे इस समूह के एंजाइम्स, इस समूह के एंजाइम्स डीएनए अणु को वांछित खंडों में, एंजाइम्स डीएनए अणु को वांछित खंडों में पृथक करते हैं, डीएनए अणु को वांछित खंडों में पृथक करते हैं तथा इन्हें 3 वर्गों में विभाजित भी किया जाता है, तथा इन्हें 3 वर्गों में विभाजित भी किया जाता है। लिखेंगे नंबर 1 एक्सो न्यूक्लिएटेड, एक्सो
एक्सोन्यूक्लिएजेज। इसमें लिखेंगे ये एंजाइम डीएनए अणु के डीएनए अणु के 5 या 3 सिरों से 5 या 3 सिरों से 5 या 3 सिरों से न्यूक्लियोटाइड को पृथक करते हैं। 5 या 3 सिरों से न्यूक्लियोटाइड को पृथक करते हैं। नंबर 2 एंडोन्यूक्लिएजेज। एंडोन्यूक्लिएजेज। तो एंडोन्यूक्लिएजेज क्या है? इसमें लिखेंगे ये एंजाइम डीएनए अणु के मध्य से काटते हैं। ये एंजाइम डीएनए अणु के मध्य से काटते हैं। नंबर 3 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएजेज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएजेज। इसमें लिखेंगे ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। इसकी आणविक कैंची या इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। जैसे इको RIG, TTCC अनुक्रम की पहचान करके उसे G या A के मध्य काटता है। A या G के मध्य काटता है। ये था आपका विचलन एंजाइम। और इसके आगे आपका है क्लोनिंग वाहक या संवाहक, जो हम आपको अगली क्लास में